नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो 70 बीपीएससी से संबंधित आज के इस लास्ट वीडियो में हम लोग फटाफट बिहार बजट के शानदार 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर निकल गए होंगे, बहुत बस पे होंगे, ट्रेन पे होंगे। आप साथियों जहाँ पे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, 50 क्वेश्चन को हम लोग अंत में देख लेते हैं ताकि अंत में पता चले कि आप एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सेंटर काफ़ी इस बार दूर दिए गए हैं और अब तक साथियों आप पूरी तरह से तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कल साथियों आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले यानी 11 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा। 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 2 एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 1-2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले लीजिएगा और एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय साथियों आप जो डॉक्यूमेंट दिए थे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप एक कैरी कर लीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चलिएगा। बीपीएससी के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है और आप अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा। एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू की जाएगी। शुरू करते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के हम लोग 50 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे जैसे ही कल एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। जितने भी 150 प्रश्नों के डिस्कशन आपको यहाँ करवाए जाएंगे, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। उसके बाद साथियों क्या एक्सपेक्टेड कटअप होने वाला है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी 2024 को बिहार बजट जो है वो सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न कि बजट 2024-25 श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो बताया आपको क्या, 13 फरवरी को जो है प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है बिहार का। तो याद रखना है 2,78,725.72 करोड़ रुपए का जो है इस बार बजट पेश किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2,78,725.72 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 2024-25 का जो आकार है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो पिछले वर्ष की तुलना में याद रखना है कितने रुपए की बढ़ोतरी इस बार के बजट में देखी गई है, तो वो है 16,840। ये साथियों पूछा जाता है। तो 2,78,725 में 16,840 अगर आप घटा देते हैं तो पिछले वर्ष इतने राशि की बजट पेश की गई थी। तो सही उत्तर जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत है? अगर साथियों डाटा के अनुसार पूछा जाए तो 16,840 करोड़ रुपए। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो याद रखना है आपको कितना प्रतिशत है, 6.04%। याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? तो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 9,76,514 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है? अगर साथियों प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए 13.5%। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्ति होने का अनुमान है? बताएंगे कर राजस्व के रूप में अपने स्रोतों से कितने करोड़ रुपए प्राप्ति होने का अनुमान है? तो जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है, 54,300 करोड़ रुपए जो है प्राप्ति होने का अनुमान है कर राजस्व स्रोतों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के प्रति प्राप्ति जो पिछले वर्ष है उसकी तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है?
अगर पिछले वर्ष से कंपेयर किया जाए तो याद रखना है कितना करोड़ अधिक है, लगभग 4,599 करोड़ अधिक है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? सही उत्तर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 7,325 करोड़ रुपए। अगर पूछा जाए पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 814.12 करोड़ रुपए जो है अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। और वर्तमान में कितना है आपको याद रखना है, ऑप्शन क्या बताए थे आपको, सी, 7,325 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से 814 करोड़ रुपए अधिक है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? VBI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा लगभग 29,095 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का जो प्रावधान है कितने करोड़ रुपए किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लगभग 5,040 करोड़ रुपए। VBI 7 निश्चय 2 के लिए जो है 5,040 करोड़ रुपए अनुमानित है इस बार। पिछले वर्ष साथियों 5,000 करोड़ था, 40 करोड़ की इस बार बढ़ोतरी देखी गई है, याद रखेंगे। और जितने भी योजनाएं हैं उसका वीडियो भी आपको मिल गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? बताएंगे, कुल राजस्व व्यय के बारे में पूछा गया है, कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का 2,25,676 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? बताएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में अगर पूछा जाए तो याद रखना है लगभग 17,828.99 करोड़ रुपए अधिक है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53,048 करोड़ रुपए जो है लगभग अनुमानित है पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 80.97% जो है अनुमानित है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। तो लगभग 19.03% जो है वो साथियों पूंजीगत व्यय जो है कुल अनुमानित व्यय का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? मोस्ट VBI कल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी, 2.98। याद रखिएगा 2.98 कल पूछा जाएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3% जो है निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? लोक ऋण बताएंगे आप। सही उत्तर हो जाएगा 30.51% जो है अनुमानित है लोक ऋण। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 22 का ए, लगभग 2,97,908.99 करोड़ रुपए जो है लोक ऋण रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,48,370.45 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। प्रश्न है साथियों कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार के GSDP
का कितना प्रतिशत अनुमानित है, बताएंगे। अन्य दायित्वों के साथ पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 35.67%। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? कुल राजस्व प्राप्ति की बात पूछी गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 2,26,798.40 करोड़ रुपए जो है कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा लेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 26, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6% जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर का कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान है, बताएंगे। राजस्व बचत की बात करें तो याद रखना है लगभग 1121.41 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत GSDP सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, बताएंगे। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.11%। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, बताएंगे। सही उत्तर 29 का हो जाएगा लगभग 1,13,011.92 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्ति हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? पिछले वर्ष के संदर्भ में भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। सही उत्तर हो जाएगा लगभग 10,274.66 करोड़ रुपए जो है अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में, और वर्तमान में 1,13,011 करोड़ रुपए के आसपास है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के PM आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो इस योजना के लिए लगभग जो अनुमानित राशि है याद रखना है लगभग 2103 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। बिहार बजट 2024-25 पे स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा 640 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सस्ती बिजली के बारे में पूछा जाए तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए आवंटित इस बार के बजट में किए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही उत्तर 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 667 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 14,596 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला देखेंगे 36, मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? मनरेगा की बात करें तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा मनरेगा के लिए लगभग 5,092 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 37 का सही उत्तर हो जाएगा 3620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? बताएंगे। सहायक अनुदान के रूप में पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 52,160 करोड़ रुपए जो है सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है ये भी बात आप बता दीजिए। 39 में वही पूछा गया है। पिछले वर्ष की तुलना से लगभग 1217 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? पूछा जा सकता है, बताएंगे।
सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है सर्वाधिक हिस्सा माना गया है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, बताएंगे। 41 का सही उत्तर लगभग 1,76,866 करोड़ रुपए जो है वो विकासात्मक व्यय अनुमानित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। 1,01,859.30 करोड़ रुपए जो है वो गैर विकासात्मक व्यय अनुमानित है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा। कुल जो प्रतिशत है वो लगभग 63.46% है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा 36.54%। विकासात्मक की बात करें तो विकासात्मक हम लोगों ने देखा 63.46, गैर के बारे में पूछा जाए तो 36.54%। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं जो है इसमें शामिल है, बताएंगे। सही उत्तर 45 का हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, यानी ये सभी प्राथमिकताएं शामिल है। जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए है। सही उत्तर हो जाएगा लगभग साथियों 1 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है। 47 का सही उत्तर हो जाएगा 14,471.44 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन है, बताएंगे। स्कीम मद से पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा विभाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपए आवंटित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22,200 करोड़ रुपए के आसपास जो है आपको स्कीमी मद से शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए याद रखेंगे आप लोग लगभग 2071 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। तो ये बिहार बजट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। आशा करते हैं 40+ तो आपने किया ही होगा। कल आपका एग्जाम है, 12 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। सभी स्टूडेंट को नाम नॉलेज हब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी बड़ा दिन है साथियों, आराम से रिलैक्स होके एग्जाम आपको देना है। आपने साथियों अच्छे ढंग से तैयारी की है, आपने मेहनत किया है, आप जरूर इसमें सफल होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल एग्जाम के बाद टोटल 150 क्वेश्चन के एनालिसिस में। इसके बाद हम लोग चर्चाएं करेंगे कि क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, कोशिश करिएगा साथियों किसी भी कैटेगरी से है 90-95+ आप जरूर सही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।